इफ़ यू आर इन लव विद अ स्नेक तो वो तुम्हें क्या देगा? देयर इज़ नो वे ऑफ रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ना यू टर्न जैसे। इतने साल लगा दिए, इतना तुम पे इमोशनली इन्वेस्ट करा है और आज तक तुम आए भी नहीं। जाओ, आज से तुम्हारे पाले हो तो वो जहर देगा, वो चाहकर भी कुछ और नहीं दे पाएगा। सवाल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं मेरे पास। एक और सवाल आया कि प्रेम में ही क्यों धोखा मिलता है? तो ज़रा ये बताओ और कहाँ मिल सकता है? जहाँ पर ज़्यादा विश्वास होगा, विश्वासघात भी तो वहीं हो सकता है। अब एक जगह मुझे ट्रस्ट बिल्कुल है ही नहीं, किसी पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं है, तो उससे धोखा कैसे मिलेगा मुझे? जब तुम पे विश्वास नहीं, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? अगर मुझे किसी पर विश्वास होगा तो ही वो मुझे धोखा दे सकता है, वो मेरी हर बात जानता है। अब ये समझो कि जब पार्टनर होता है तो एक ऐसा क्यों निकल जाता है, एक ऐसा क्यों होता है? तो एक बात बताओ, इफ़ यू आर इन लव विद अ स्नेक तो वो तुम्हें क्या देगा? सांप से प्यार करोगे तो जहर ही तो दे पाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सांप से प्यार मत करो, लेकिन सांप से प्यार करो ये जान करके करो कि बदले में वो तुम्हें क्या देगा। वो चाह कर भी तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता बिना जहर के। गलती से भी अगर किसी कर ली ना तो जहर निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। ये उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसके पास वही चीज़ है। सांप से प्यार बिल्कुल करो, बस उससे उम्मीद मत करो कि वो तुम्हें कुछ और दे सके। इतना अवेयर हो जाओ कि इससे अगर मुझे कुछ भी मिलेगा तो जहर ही मिलेगा। फिर चाहे वो जहर तुम्हें ख़त्म करे या कुछ भी करे, अब उसमें तुम ख़त्म हो जाओ, बिल्कुल हो जाएंगी ख़त्म। अगर सांप से ही प्यार है तो उसके जहर से ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो वही दे पाएगा हमें। लेकिन अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। मैं इसे ये दे रहा हूँ, वो सामने वाला भी मुझे वही दे। अरे भैया देख तो लो उसके पास वो चीज़ है भी या नहीं। अब नहीं होगी तो कैसे देगा तुम्हें वो? लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं ऐसी, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा अपना इमोशनली तुम पे हम इन्वेस्ट हुए, टाइम अपना इन्वेस्ट करा है, तो आई वॉन्ट रिटर्न। बट इन लव देयर इज़ नो वे ऑफ रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ना यू टर्न जैसी होती है। हो गया तो हो गया, अब और क्या है। ना उससे कुछ मांगना, सिर्फ देना, जितना हो सके उतना दे सकना। अगर ऐसा कर सको तो ठीक है, वरना तुम हर किसी से कर सकते हो फिर तुम। क्योंकि ये लव नहीं होता कि तुम अब कुछ रिटर्न चाहते हो, तुम्हें कहीं और से कुछ मिलने लगेगा रिटर्न। मानो जैसे आजकल की चीज़ें हैं, उसे क्या चाहिए कि कहीं से और से मुझे चीज़ें मिलने लगे, कि केयर मिले, सपोर्ट मिल जाए। इसे हमने लव का नाम दे दिया कि अगर कोई केयर कर रहा है हमारी, कोई सपोर्ट कर रहा है हमें, कैसी भी कंडीशन है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ है, उससे मैं अपनी हर बातें शेयर कर सकता हूँ। यही तो आज एग्जाम्पल बना रखा है। अगर ये किसी और से भी मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, तुम्हारी अट्रैक्शन उसके साथ हो जाएगी, तुम अटैच उसके साथ हो जाओगे। बट इन लव वहाँ क्या होता है, सामने वाला है भी नहीं फिर भी कर रहे हैं। जितने भी भक्ति मार्ग के लोग थे, उनके सामने तो ईश्वर आके नहीं बैठ गया ना, लेकिन फिर भी जीवन भर उसी में लगे रहे। ऐसा कैसे संभव है? इसीलिए संभव था क्योंकि वो प्यार को समझ चुके थे। आज की तरह होता कि भाई हमने तो इतने साल लगा दिए, इतना तुम पे इमोशनली इन्वेस्ट करा है और आज तक तुम आए भी नहीं। जाओ, आज से तुम्हारी भक्ति बंद। देखेंगे जो कि हमें भी ऐसे सपोर्ट कर सके, जितना हम कर रहे हैं उतना वो रिटर्न हमें भी दे सके। जब ये बात आती तो आज तक तो कोई प्रेम में होता ही नहीं फिर। तो इसीलिए अगर करना है तो ये समझ के करना है कि जितना मैं कर रहा हूँ, नेकी कर दरिया में डाल, भूलते जाओ, उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ये मेरा है ना, आई हैव द फीलिंग ऑफ लव, वो मेरे पास है मेरी फीलिंग, इसीलिए मैं उसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब तुम में नहीं है तो वो तुम्हारी मर्जी, ये जितनी है तुम उतनी एक्सप्रेस कर रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी, उससे थोड़ी मतलब है मुझे। मैं तो अपना एक्सप्रेस कर रहा हूँ बस। मैं अपना जो भी लव है वो जताने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं नहीं है तो ठीक है, किसी और से है वो भी ठीक है, हो सकता है, मैं थोप थोड़ी रहा हूँ। तो ये होती है सही डेफिनेशन। लेकिन क्योंकि सीरियल्स में देख करके, मूवीज़ में देख करके हमने एक ऐसी डेफिनेशन तैयार कर ली है कि नहीं, सपोर्टिंग, केयरिंग, पैम्परिंग करना, ये सारी चीज़ें लव होते हैं। तो अगर इन चीज़ों में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये सांप वाली कहानी हमेशा याद रखना। अब जब सांप पाले हो तो वो जहर देगा, वो चाहकर भी कुछ और नहीं दे पाएगा। ठीक।